नमस्कार दोस्तों, आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि एक लड़का 30-35 साल का लाइन में लगा रहता है, वैक्सीनेशन की लाइन लगी है और 45 प्लस के वैक्सीनेशन की लाइन लगी है। तो एक अंकल उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र तो अभी कम है, तुम इस लाइन में क्यों लगे हुए हो? तो लड़का बोलता है, अंकल जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं 45 प्लस हो जाऊँगा। तो ये तो एक चुटकुला है, लेकिन वास्तव में देश के अंदर वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है और इसमें सरकार का भी दोष नहीं है, क्योंकि कई बार संसाधन बहुत सीमित होते हैं और एक सीमित समय में सीमित संसाधनों के साथ इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को चीज़ें उपलब्ध कराना कभी मुश्किल होता है। लेकिन हमारी सरकार को वो चीज़ें उपलब्ध कराना चाहिए जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती हैं कम संसाधनों में, जैसे मास्क। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जब अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्री में मास्किंग के ऊपर जहाँ रिसर्च हुई है और वहाँ पे ये बताया गया है कि डबल मास्क में 80 से 90% वायरस से प्रोटेक्शन होता है, तो इस चीज़ को सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्री में ये सब चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। तो डबल मास्किंग को सरकार को प्रमोट करना चाहिए और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सर्जिकल मास्क बनाने चाहिए, ताकि लोग एक सर्जिकल मास्क और एक कपड़े के मास्क के साथ प्रोटेक्टेड रहें। और डबल मास्क किस तरीके से लगाना है ये आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और ये बहुत इस समय पे जब ईयरबाउंड की पुष्टि हो रही है तो डबल मास्किंग बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह से डबल मास्किंग की जाती है ये विषय इतनी आसानी से पता नहीं चला था। ये सब अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्री में जो मास्क के ऊपर रिसर्च करती है उसने बताया है इस तरीके से कि ये 80 से 90% उसने डाटा दिए हैं इसकी सुरक्षा की, कोई अंदाज से डाटा नहीं बने हैं। तो इसको सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए। आज मैंने 220 मरीज़ देखे और 220 मरीज़ों में मैंने ये देखा कि 15-20 लोग डबल मास्क पहने हुए थे और उसमें सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो गलत तरीके से डबल मास्किंग किए हुए थे। डबल मास्किंग एक कंसेप्ट है और इसको रिसर्च द्वारा लाया गया है। तो कुछ लोग 2 कपड़े के मास्क पहने थे, कुछ लोग सर्जिकल मास्क, एक बाहर सर्जिकल मास्क लगाए हुए थे, कपड़े का मास्क अंदर लगाए हुए थे। अगर आप बाहर सर्जिकल मास्क लगाएंगे और अंदर कपड़े का मास्क लगाएंगे तो इससे फिटिंग सही नहीं होगी। और जो हमें बताया गया है हमें उसी के अनुसार चलना है कि भाई सर्जिकल मास्क अंदर लगाओ, कपड़े का मास्क बाहर लगाओ। तो इस तरीके से ही इस पे ही रिसर्च की गई हो और इसी पे बताया गया है कि ये 80 से 90% सुरक्षा देता है। तो इतने सारी मरीजों में भी जागरूकता नहीं थी और कई लोग तो बेचारे N95 लगाए हुए हैं और फिर भी मास्क लगाए हैं। ऐसे भी 1-2 लोग देखे मैंने। सिर्फ एक व्यक्ति मुझे आज मिला 220 में से कि जो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए था। तो हमारी सरकार को चाहिए कि हम अभी भी मास्किंग के लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को उपलब्ध कराएं, संसाधन उपलब्ध कराएं। सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराना बहुत बड़ा काम है। तो जो उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराएं। सर्जिकल मास्क उपलब्ध करा सकते हैं आप, देश के हर व्यक्ति को सर्जिकल मास्क उपलब्ध करा सकते हैं, वो करा लीजिए। और वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को 2 डोज वैक्सीनेशन लग गए, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों को वैक्सीनेशन के 1 डोज के बाद भी इन्फेक्टेड हो गए। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन के बाद लोग फ्री हो गए, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। आपको वैक्सीन कितना सुरक्षा देगी अभी भी ये रिसर्च का ही विषय है। बहुत ज़्यादा चीज़ें साइंटिस्ट को भी नहीं पता। इसलिए अभी भी वैक्सीन के बाद भी लोगों को वैसे ही सब चीज़ें फॉलो करनी है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर इतना ही वैक्सीन सुरक्षा देता तो शायद ये वैक्सीन के बाद लोग इन्फेक्टेड और मौतें नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास्क जो है वो अभी भी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है और सरकार को इसमें जागरूकता लानी चाहिए और हर व्यक्ति को मास्किंग के लिए उसकी एक जिम्मेदारी होना चाहिए समाज में, क्योंकि आप खुद इन्फेक्टेड होने से बचेंगे और दूसरों को इन्फेक्टेड होने से बचाएंगे।
एक चीज़ और थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि लगभग 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है, इसके बाद भी नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है इनका इफ़ेक्टिव नहीं है, और जो चेन है उसको तोड़ने में ये चेन किसी भी तरीके से, चाहे वो हॉस्पिटल से स्प्रेड हो रही हो या उनके परिजनों के साथ स्प्रेड हो रही हो, या किसी भी तरीके से चेन तो अभी बन रही है। क्योंकि 14 दिन बाद तो किसी को इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। 14 दिन बाद अगर कोई इन्फेक्टेड हो रहा है मतलब, तो इसका मतलब यह है कि वो 10वें-12वें दिन फिर से कोई नया आदमी को इन्फेक्शियस कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। चेन बनती जा रही है। इसका मतलब अगर 1 महीने के बाद भी उतने ही केसेस आ रहे हो, ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चेन बन रही है। सीधी बात, चेन बन रही है। इसका मतलब है कि आप क्राउड मैनेजमेंट में या आप किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं ये सिस्टम में गलतियां हैं। हमारे समाज में व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है, एक नागरिक के रूप में हो सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर भी हो सकती है। तो कृपया कर आप वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन के साथ साथ लेकिन अभी डबल मास्किंग का जो आया है उसको फॉलो करें। और डबल मास्किंग का मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसको आप देखें और किस तरीके से लगाते हैं और डबल मास्क क्या है, ये सब देखने के बाद जो है आप इसको प्रचारित करें और चेन को तोड़ें। जी धन्यवाद, थैंक यू।